एक्स मुस्लिम। हाल में ये शब्द बहुत ज़्यादा वायरल है, नॉट ओनली इन इंडिया, इन ऑल द वर्ल्ड एंड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, आर नेबरिंग कंट्री। जो एक्स मुस्लिम वर्ड है ये ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है और ये बहुत बड़ा मूवमेंट है जो काफ़ी लोग रन कर रहे हैं। बात करते हैं कि एक्स मुस्लिम है क्या। तो एक्स मुस्लिम वो लोग हैं जो लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है, जो पहले मुस्लिम थे और उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, वो अब अपने आप को लिखते हैं पूर्व मुसलमान। और वो पूर्व मुस्लिम क्यों लिखते हैं उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ी वजह है। वो बताते हैं कि हम पूर्व मुस्लिम इसलिए लिखते हैं, यानी एक्स मुस्लिम इसलिए, क्योंकि उनका मानना है कि इस्लाम छोड़ नहीं सकता कोई भी। तो वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम इस कल्ट से बाहर आए, ऐसा उनका मानना है। मैं नहीं कह रहा, ऐसा उनका कहना है कि हम इस कल्ट से बाहर आए तो और भी लोग आ सकते हैं। इसी वजह से उन लोगों ने अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लगाना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे करके ये एक फैलता ही चला गया। और आज न जाने कितने ही यूट्यूबर्स हैं जो एक्स मुस्लिम नाम का यूज़ करके अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी डिबेट्स वगैरह करते हैं। प्रॉपर इस वीडियो के अंदर समझेंगे तो बने रहना डिटेल में वीडियो के अंदर। अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च सेंटर, इंडिया के अंदर मोर देन 6% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन डू नॉट बिलीव इन एनी गॉड। मतलब जो भारत की मुस्लिम आबादी की जो 6% जो जनसंख्या है वो किसी भगवान या किसी अल्लाह पाक खुदा में नहीं मानती है। वो लोग अपनी ज़िंदगी यापन जीवन यापन करते हैं और उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा केवल मुस्लिमों में ही नहीं है, ऐसा हिंदुओं में भी है, क्रिश्चियंस में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी, सब में है। तो मैं आपको परसेंटेज बताता हूँ। हिंदुओं के अंदर मोर देन 2% लोग किसी भगवान में बिलीव नहीं करते हैं कोई भी, और क्रिश्चियंस के अंदर भी 2% है। सिखों के अंदर ये परसेंट लगभग मुस्लिमों जितना ही है, 6% के आसपास। और बुद्धिस्ट लोग हैं वो कहते हैं 33% कोई भगवान वगैरह नहीं होता है। और बुद्धिस्ट लोग इसलिए मानते हैं कोई भगवान नहीं होता है क्योंकि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने खुद ही कहा था कि भगवान आपके अंदर है, कहीं और नहीं है। शायद ये भी रीज़न है कि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है जो 33% है वो किसी भी भगवान में नहीं मानती है। अब जो जैन लोग हैं, जैन के अंदर 1% कम्युनिटी ऐसी है जो किसी भगवान में नहीं मानती है। तो भारत के अंदर हिंदू आबादी लगभग 100 करोड़ है, तो यानी कि उनका 2% हो गया 2 करोड़। तो 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म के किसी हिंदू धर्म में नहीं, किसी भगवान में नहीं मानते हैं। तो मतलब दो करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी भगवान में नहीं मानते हैं, मगर वो भी फिर भी हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुज़म में अगर कोई इंसान भगवान को नहीं मानता है तो वो भी हिंदू रहता है। ऐसा ऋग्वेद के अंदर दिया गया है कि जो एक छात्र था उसने क्वेश्चन किया था कि कोई भगवान नहीं होता है, तो इस वजह से माना जाता है कि नहीं भी है तो भी आप हिंदुज़म प्रैक्टिस कर सकते हो और हिंदू ही रहते हो। बट मुस्लिमों में एकदम अलग है। मुस्लिमों में ऐसा बिल्कुल अलग होता है, जो मुस्लिम कुरान और सुन्नत और एक अल्लाह पे विश्वास नहीं रखता है वो मुसलमान नहीं होता है। उसको इस्लाम के अंदर मुर्तद कहा जाता है। और मुर्तद का मतलब ये होता है जो गद्दारी करता है या कुछ मतलब समझ रहे हो ना, कुफ्र को इबादत करता है। बट ये जो लोग होते हैं ये एथिस्ट हो जाते हैं, ये किसी भगवान में नहीं मानते हैं, ना हिंदुज़म में ना किसी में भी। कुछ लोग रिलीजन में भी आ जाते हैं, मगर बहुत सारे जो होते हैं जो मेजॉरिटी है ना वो एथिस्ट बनती है, ना कि हिंदू या सिख या कोई भी रिलीजन। और पाकिस्तान मौलवी हजरातों की माने तो मोर देन 1 मिलियन ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन इज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, दे डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन। यानी कि 10 लाख लोग, पाकिस्तान के 10 लाख लोग किसी भी अल्लाह खुदा में नहीं मानते हैं। और ये सबसे बड़ा आंकड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन का ही है, ना कि हिंदू पॉपुलेशन का। तो उन्हें इस चीज़ का बहुत डर है, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन ऑल इस्लामिक कंट्रीज, सऊदी अरेबिया और ऐसी जगहों पे भी जो एक्स मुस्लिम की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, काफ़ी बड़े स्केल पे। अब बात करते हैं यूट्यूब एक्टिविज़म की। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर थे जो इस्लाम को छोड़ा उन्होंने। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आदम सीकर उर्दू करके एक चैनल है, चाहे तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। उन्होंने लिख रखा है आई एम एक्स मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान। नाउ भी वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहते हैं, बट वो पाकिस्तान के अंदर ऑरिजिनेटेड थे और उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था और उन्होंने अपना चैनल भी बनाया और वो वहाँ पे सब कुछ बताते हैं। इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं, जैसे एक्स मुस्लिम साहिल हो गए, एक्स मुस्लिम समीर हो गए, एक्स मुस्लिम जफर, हेरेटिक्स हो गए, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे हैं बट मैंने 3-4 ही बताया आपको। पहले ये लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते थे जब मोबाइल्स वगैरह का ज़माना नहीं था, लेकिन जब ये 21वीं सदी आई, धीरे धीरे करके जब मोबाइल्स आए, ईमेल आया, तो एक दूसरे से पूरी दुनिया के एक्स मुस्लिम्स कांटेक्ट करने लगे। और उसके बाद में इन लोगों ने अपना परसेप्शन रखना स्टार्ट किया
और फिर बाद में ये लोगों ने अपने चैनल्स खोले इंडिया के अंदर भी, और अलग अलग देशों से भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चैनल्स को स्टार्ट किया और वो लोग वहाँ से अपना एक्टिविज्म चला रहे हैं, जिसमें ये लोग लाइव वगैरह करके मौलवी मौलानाओं से डिबेट करते हैं, और चाहे वो कोई भी मुस्लिम हो कोई भी हो उनसे डिबेट करते हैं। उनके अंदर वो जो बोलते हैं उनकी बात को झुटलाते भी हैं। और ये इनकी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये रेफरेंसेस देते हैं कुरान और हदीस से कि हाँ यहाँ पे लिखा है वहाँ पे लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा अपने मन से बोलते हैं, रेफरेंस दे देते हैं, तो तभी जो मौलवी मौलाना होते हैं उनका मुंह बंद हो जाता है। आपने ऐसी क्लिप्स वगैरह देखी होंगी। जैसा ये लोग बताते हैं इस्लाम के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इनका मानना है कि जिसे एक्स मुस्लिम साहिल वगैरह बताते हैं कि जो इंसान कुरान और हदीस पे नहीं मानता, जो मुसलमान नहीं है, वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, मतलब कि अल्लाह के बनाए हुए बेकार लोग। बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात एक्स मुस्लिम साहिल ने बोली थी। तो ये समझ में आता है कि अगर ऐसा कुछ सच में लिखा है तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आज हम लोग उस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे हम सब लोग फ्रीडम होनी चाहिए, वहाँ पे कोई रिलीजियस इश्यूज नहीं होने चाहिए। और बट ऐसा अगर कुछ है तो बहुत डेंजरस है। आदम सीकर पाकिस्तान ने तो जो जाकिर नायक हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं जाकिर नायक, उनको भी डिबेट के लिए ललकार दिया था उनके ही एक लाइव चैट के अंदर। जरा ये वीडियो देखिए। जाकिर नलाब लाइव हैं। मेक योर लाइव स्ट्रीम ओपन। आई एम अ मुर्तद वांट्स टू टॉक विद यू। अब वो देख रहा है, उसे लाइव चैट में नजर आ रहा है, एडम सीकर नजर आ रहे हैं। Have some courage, जाकिर। बड़े बड़े मौलवी मौलाना इनसे डिबेट नहीं करते हैं, इनका नाम सुनते ही डर जाते हैं। जरा ये वीडियो देखिए आप, फिर आपको पता चलेगा। मौलाना साहब इधर खुतबा देने क्या वजह, जरा आदम से आदम सीकर आ गया, आदम सीकर आ गया, आदम सीकर आ गया। अब आते हैं फाइनल टॉपिक के ऊपर कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस्लाम छोड़ चुके हैं इंडिया के अंदर। तो अगर 6% को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम में नहीं मानते हैं या किसी भगवान में नहीं मानते हैं, बट वो अपनी इस्लाम आइडेंटिटी के साथ ही अपनी लाइफ जी रहे हैं और अपनी एंजॉय कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर लाइफ को, कहीं घूमना खाना सब कुछ जो मतलब रोक टोक होती है इस्लाम की, उनको वो नहीं मानते हैं। और वो मस्जिद नहीं जाना, इबादत नहीं करना, नमाज नहीं पढ़ना, वो सब नहीं करते वो लोग। तो ऐसे 1.2 करोड़ लोग इंडिया के अंदर हैं। इस्लाम छोड़ने का रीज़न है अनसेटिस्फाइड आंसर। जी हाँ, ये अनसेटिस्फाइड आंसर। ये जो एक्स मुस्लिम साहिल थे वो बताते हैं कि उन्होंने पहले तबलीगी इस जमात ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी ज्वाइन कर रखी थी। वो जाकिर नायक के बहुत बड़े फ़ैन थे, बट उनकी बातें जो थी वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड थी। और वो जब उनसे कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछते थे मौलवी हजरातों से तो उन्हें एक सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता था। वो मतलब कुछ भी घुमा फिरा के बोल देते थे और बस ये झूठा इस्लाम बताते थे लोगों को। और जब इंसान को सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, या तो फिर आप बात मान लो, बट अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप खुद ही से ढूंढने की कोशिश करेंगे। और सेम यही चीज़ इन लोगों ने की। और इन लोगों ने जब खुद से अपनी खोज जारी की तब इनको बहुत सारी चीज़ें पता चली, और उसके बाद में इनको ये लगा कि ये कोई गॉड नहीं लिख सकता या बता सकता है, ऐसा उनका कहना है। और जब इन लोगों ने खुद से ही पढ़ना चालू किया तो इन लोगों का जो मन था वो इस्लाम से डगमगाने लगा। तो ये था इनकी कहानी पूरी की पूरी कि क्यों इन लोगों का इस्लाम छोड़ने का रीज़न। हालांकि मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी रिलीजन में माने ना माने, बट आपको ये चीज़ होनी चाहिए कि हम किसी और को फोर्स नहीं कर सकते हैं। जो प्रॉपर राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स, उनको देना चाहिए। और जो हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जैसे असदुद्दीन ओवैसी जी, वो शरीयत की बात करते हैं बट संविधान की भी बात करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए इस्लाम अगर आप करना चाहते हैं, बट हमें शरीयत को ऊपर नहीं रखना चाहिए, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें फ्रीडम भी देता है, उसके साथ साथ सभी नागरिकों को बराबर भी रखता है। तो ऐसी लिबरल सोच के लोग हमें चाहिए हर रिलीजन से, ना कि इस्लाम से, इवन हिंदुज़म से भी और सारे रिलीजन से। और हम यही एक्सपेक्ट भी करते हैं अपने देश के लोगों से। तो यही था पूरा का पूरा वीडियो कि ये लोग इस्लाम क्यों छोड़ते हैं और ये एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं। यही था मेरा पूरा ओपिनियन। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो